नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो जो है कल है मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और आज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए, और कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में भी परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं, चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति या विवाह इत्यादि कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों को आपको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। तो जैसे कि हम अमावस्या पर हम स्नान दान करते हैं, पवित्र नदियों या नदी तालाबों में दान करते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। तो आज के दिन अगर आप मौन रह सकें और मौन रहकर आप दान कर सकें, तो इसका आपको फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आपके पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कई कार्य जो होते हैं, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहे होते हैं, वो सफल होते हैं। समस्त प्रकार के पापों से आपको जो है कष्टों से मुक्ति मिलती है, और अनंत गुण पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक आपको मौन रहना है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य करने हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सभी चीज़ें जानने वाले हैं। और कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को कौन सी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, सभी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे सभी नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि का माना जाता है कि मौनी अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर, और अमावस्या तिथि जो है समाप्त हो रही है 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि को हम मानेंगे तो 29 जनवरी को ये हमें प्राप्त हो रही है। अमावस्या की जो तिथि है, मौनी अमावस्या की तिथि सन 2025 में 29 जनवरी सन 2025 को मनाई जाएगी। तो बुधवार का ये दिन है। पितरों के निमित्त जो स्नान दान करते हैं, दान देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। सभी कार्य मौन जो है मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करते हैं कुछ लोग। 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन जो व्रत धारण किया जाएगा। सूर्योदय काल का जो समय है वो 7:10 पर होगा, और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:08 पर होगा। यह दिन ब्रह्म मुहूर्त में, इस दिन आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 5:35 है, जो सुबह 6:20 तक रहेगा, और 6:20 पर अमृत काल का समय होगा। शाम के समय 9:10 से 10:50 तक अमृत काल चलेगा, जिस समय आपको जो है स्नान दान करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा। मतलब रात्रि में भी आप स्नान दान कर सकते हैं। पूजा पाठ, मंत्र जाप और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं। एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको समय बता देती हूँ। वो है राहु काल का समय, जो है 29 जनवरी को राहु काल का समय है। दोपहर के 12:40 से दोपहर के 2:20 तक रहेगा। तो ये वो काल है जिसमें आपको जो है कुछ भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। शुभ कार्य तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। तो आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
तो देखिए, अमावस्या तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करने जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल को मिश्रित करके जो है अपने जल में स्नान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसमें तिल भी डालिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व माना जाता है। थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से दरिद्रता दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष और वास्तु दोष हो, या फिर किसी की बुरी नज़र लगी हुई, या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो, किसी की भी समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं जो है इस दिन आप दूर होती हैं। तो इसलिए आपको जो है अमावस्या तिथि पर साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो आज के दिन आप सुबह उठेंगे, घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। मुख्य द्वार पर विशेष रूप से आप साफ़ सफाई करिए। घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिए। जल का छिड़काव कर दीजिए। चौखट को आपको ज़रूर धोना है। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। तो चौखट पर पितरों का वास माना जाता है, इसलिए चौखट को धोकर साफ़ करते हैं। गंगा जल भी आप छिड़क सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं और पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य वो पूर्ण होने लगेंगे। और स्नान करने के बाद आप भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, और काले तेल में और जल में थोड़ा काले तिल आप ज़रूर जो है मिला लीजिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे कहते हैं सभी ग्रह हमारे शांत होते हैं, कोई भी हमें शनि की पीड़ा नहीं मिलती है। सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध अवश्य मिला लें, और आप जाकर मंदिर में भी जो है जल चढ़ा सकते हैं। पीपल की पूजा की जाती है, तो आप इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी ज़रूर करें, और पीपल वृक्ष में भी जल ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद आप धूप दीप प्रज्वलित करके जो है पीपल की पूजा कर लीजिए। संध्या काल में भी आप पीपल की पूजा दीपदान कर सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक, आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, और सरसों का तेल डालकर एक लंबी बाती का जो है दीपक बनाएं। पितरों का नाम लेकर उनका ध्यान करके आप एक दीपक जला सकते हैं। अपने घर के जो दक्षिण दिशा है आप वहाँ भी पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो आप वहाँ भी दीपक प्रज्वलित करिए। पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में भी आप जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। आप सब्जियां दान कर सकते हैं, चावल दाल दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उड़द की दाल अगर दान करें तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। तेल दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, आपके पास जो भी चीज़ें हो आप वो दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद जो है सुहागिन महिलाओं को इस दिन जो है तेल नहीं लगाना है सिर में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बालों को धोना भी नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इससे पति को कष्ट होता है और दुर्भाग्य जो है प्राप्त होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको सिर नहीं धोना है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उन्हें भी पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी है, घर में ही पूजा पाठ करें। आप घर से बाहर ना निकलें तो ही अच्छा है, क्योंकि अमावस्या है तो इसलिए आप नेगेटिव एनर्जीज चारों ओर घूमती रहती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटे बच्चों को भी आप शाम के समय के बाद, यानी 5:30 बजे के बाद आप घर से बाहर ना जाने दें तो ही अच्छा है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है मौनी अमावस्या के दिन। और अगर आप प्रयागराज जा सकें तो ज़रूर जाइए, वरना अगर नहीं जा सकते तो भीड़ भाड़ में आप ना जाएं, अपने घर में ही पूजा पाठ कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।